अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुनीज़ मोइन और अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपके गोश गुजार करवाना चाहती हूँ वो हक़ाइक़ जो FBR की मीटिंग में सामने आए, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे थे। तो बात यह है कि बलूचिस्तान को तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं, बहुत एफर्ट्स की गई हैं, लेकिन अभी ये सिलसिला जारी और सारी है क्योंकि अपना टारगेट अचीव नहीं किया गया। टारगेट अचीव करने में यकीनी तौर पर काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, लेकिन पूरी लगन के साथ, दिलजोई के साथ इस पर काम किया जा रहा है। इस सिलसिले का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए काम किया गया ताकि जो रेवेन्यू रिकवरी है उसको बेहतर किया जा सके। अब ये किस तरह से हुआ आप देखें, अक्टूबर 2023 से जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वहाँ पर इफ़ेक्टिवली काम किया गया कि एंटी स्मगलिंग जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं कि किसी तरह रोका जा सके स्मगलिंग को। इस सिलसिले में ईरान से जो तेल आ रहा था उसको सबसे पहले काउंटर करने की, रोकने की कोशिश की गई। तो इसके स्टैट्स कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले 20.5 मिलियन लीटर 2023 में स्मगल होकर ये बलूचिस्तान के जरिए ये दाखिल हो रहा था पाकिस्तान में, जिससे कि अब आप 2025 की बात करें तो 0.72 मिलियन लीटर तक लाया जा चुका है। कोशिशें की जा रही हैं इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की, लेकिन अभी इसके लिए जो काम है वो जारी और सारी है। बट कमिंग अगैन के जनवरी से लेकर अगस्त के महीने में 2024 की बात करें, 2023 के स्टैट्स आपके साथ शेयर किए, 2024 में यही जो स्मगलिंग है 3.5 मिलियन लीटर तक लाई गई थी। और अब 2025 क्योंकि अपने अख्ताम के करीब है तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं किया जा सका, लेकिन इंतहाई कम दर्जे पर लाया जा चुका है। फिर नवंबर 2024 में ये ड्रॉप हो गया था 1 से भी नीचे, यानी 1 मिलियन लीटर से भी नीचे आ चुका है। काफ़ी काम किया गया इसके ऊपर। साथ ही साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको बेहतर करने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन वो जो व्हीकल्स इस तेल को पाकिस्तान में लाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और फिर यहीं से वो वापस भी जाती थी ईरान की जानिब, उन व्हीकल्स को भी कम किया गया। बताया जा रहा है कि इनकी तादाद 1860 थी जो कि अब 466 है, यानी कि ये अपना 1/3 रह गई हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी व्हीकल्स हैं, वो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस बुनियाद पर अभी मुकम्मल तौर पर तो इन्हें एलिमिनेट नहीं किया गया, मगर इसको ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। देन अगैन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, इसके अंदर FC, लेवी, पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि एक एंटिटी के लिए इससे ओवरऑल ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। क्योंकि अब से पहले अगर माजी की बात करें तो ब्लैक शीप्स तो अंदर ही मौजूद थी ना, उन ब्लैक शीप्स को काउंटर करने के लिए तमाम इदारे मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर्स अभी तक तकरीबन 8000 JVs किए जा चुके हैं, जिनके ये नताइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कामयाब स्टैट्स जिसे आप कह सकते हैं। और 16,000 के करीब जो स्मगलर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। अब ये जब स्मगलर्स अरेस्ट होते हैं तो इनके पास से साजो सामान भी निकलता है। वो साजो सामान क्या है? नार्कोटिक्स हैं, जो कि जिनकी मालियत 113 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनती है, जो कि डायरेक्टली कौमी खजाने में भेजे जाते हैं। उसके बाद और उससे कौमी खजाने को कितना फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। 1000 से 1200 अरब का कौमी खजाने को इससे फ़ायदा हुआ। और इलीगल पेट्रोल स्मगलिंग जब रोकी गई तो उसके बाद आप देखें पेट्रोलियम का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वो रेवेन्यू 82% तक हुआ। जब इलीगल नहीं मिलेगा तो लोगों को लीगल तरीके से उसमें काम करना होगा, और लीगल तरीके की जानिब जब लोग आए तो इट गेव देम अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ 82%। दैट इज अगेन रिमार्केबल रिकवरी आप कह सकते हैं। देन अफगान ट्रेड ट्रांजिट, इसके जरिए भी जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका गया। हाल ही में तो फितना अल खवारिज की सरकशी के बायस जो बॉर्डर है उसे बंद किया गया है, लेकिन जब अफगान ट्रेड ट्रांजिट के जरिए जो स्मगलिंग की जा रही थी उसको रोका गया तो देखा गया 84% मार्केट स्टेबल हुई है। ये तमाम कार्रवाइयां करने के बाद आप देखें कि 750 अरब का नुकसान रोका जा रहा है, यानी कि आप समझें आगाज हो चुका है। इतना वो नुकसान था जो इससे पहले माजी में फेस किया जा रहा था, लेकिन अब जो जॉइंट वेंचर्स किए जा रहे हैं तमाम इदारों की जानिब से मिलकर
इस सिस्टम को रोकने के लिए, ये स्मगलिंग के सिस्टम को रोकने के लिए, तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट 750 अरब का होगा। और इसका क्रेडिट अगैन उन तमाम इदारों को जाता है जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे कस्टम्स के इदारे हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि काम कर रही हैं स्टेट की रिट को रिस्टोर करने के लिए। रियासती रिट रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान की अब ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारी मईशत मजबूत होगी, हमारी मईशत मजबूत होगी तभी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बजेगा, जो कि आप अभी देख रहे हैं। मई के महीने में एक जंग जीतने के बाद पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की गुन गाते दिखाई दे रही है। और एक जानिब अगर डिफेंस के एतबार से आप बहुत ज़्यादा सराहे जा रहे हैं, देन व्हाई नॉट द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके हवाले से भी बहुत से बेहतर इकदाम करने की ज़रूरत है। और इस ज़मीन में जो काम है वो किया जा रहा है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से भी, जिसको कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी सराहते हुए दिखाई दिए।